तमाम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि राजपूत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार से नाराज़ है, और इसीलिए मैं तमाम जो है वो राजपूत परिवारों के बीच के लोगों में यानी क्षत्रिय समाज के लोगों में मैं मौजूद हूँ। ये जो खबरें चल रही हैं इसकी हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है उसको जानने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ कि क्या सच में भाजपा से राजपूत नाराज़ है, क्या सच में भाजपा से नाराज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान यानी प्रदेश और देश के लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। यही जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं तमाम लोगों के बीच में मौजूद हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम गौरीशंकर सिंह है। गौरीशंकर जी, तमाम ये भ्रांतियां चल रही हैं कि राजपूत समाज भाजपा का बॉयकॉट कर रहा है, नाराजगी दिखाई दे रही है, जमीन में क्या हकीकत क्या है? देखिए, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ और इसीलिए आज यहाँ सभी क्षत्रिय बंधुओं की बैठक बुलाई गई थी कि क्या वाकई ऐसा है। धरातल की खबर यह है कि बेसिकली कम से कम यूपी में तो सबसे बड़ा क्षत्रिय अगर कोई है तो योगी है, और योगी ने स्वयं कहा है अपने बारे में कि अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। एक बात। दूसरा, योगी का कितना प्रभाव है। आज से 2 दिन पहले पीएम ने लखनऊ में बैठक में कहा था कि हम हिंदुस्तान का विकास, बेसिकली यूपी का विकास सिर्फ और सिर्फ योगी के संरक्षण में करेंगे। योगी का इतना महत्व, लेकिन चूंकि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ लोग योगी को बदनाम करना चाह रहे हैं ये दिखाने के लिए कि योगी के होते हुए भी राजपूतों ने वोट नहीं दिया। लेकिन इस हकीकत में भौमिक स्थिति पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो तमाम ये अगर ये इस तरह की भ्रांतियां अब ये चुनाव के वक्त में चलेंगी तो क्या कहीं विपक्षी पार्टियों को इसका लाभ स्पष्ट तौर पर मिलता नहीं दिख रहा? नहीं, संभव नहीं है। आजकल की पॉलिटिक्स षड्यंत्रों की ही पॉलिटिक्स तो है। लोग अपना अपना प्रयास करते हैं, उनका यही प्रयास था। मुझे आप एक बात बताइए कि पिछले 10 साल से और 15 साल से मायावती और अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, लेकिन क्या उनके वोटर उनको छोड़ गए हैं? तो क्या राजपूत इतना मूर्ख है कि वो अपने मूल आधार को छोड़ देगा? और किसको, एक बात और सुनिए आप, कि अगर भाजपा को वोट नहीं देगा तो किसको वोट देगा? आपको लगता है कि राजपूत समाज मायावती को वोट देगा? राजपूत समाज क्या नाम उसको, अखिलेश को वोट देगा? ये सब भ्रांतियां हैं जो समाज में चल रही हैं और चलती रहेंगी। तमाम जो भ्रांतियां इस वक्त बनाई गई हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसमें हमलावर होने के प्रयास में है, तो क्या लग रहा है कि लगातार इस चीज़ों से भ्रांतियां बनेंगी? आप किस तरह से लोगों को वहां तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महापंचायतें भी हो रही लगातार? नहीं, लोग जागरूक हैं और जिन क्षेत्रों में यह कहीं कोई ऐसी व्यक्तिगत बात है, जैसे रूपाला ने वो बयान दिया है, वो बाकी शर्मनाक है। और रूपाला को खिलाफ भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए थी जो नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि जिन सनातन धर्म पर, देश की रक्षा पर जो भाजपा काम कर रही है, वो कौन सी पार्टी करेगी? अगर ये लोग आ जाए तो ये तो हमारा जीना दूभर कर देते हैं। कांग्रेस दावा कर रही है तमाम तरीके के। कांग्रेस का दावा का क्या मतलब है? कांग्रेस तो अब अंतिम सांसें गिन रही है, उनका ये आखिरी चुनाव है। इसमें भी अगर हम सफल हुए तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस का कोई माने नहीं है। अगर यहाँ थोड़ा बहुत है इस प्रदेश में तो थोड़ा बहुत मुकाबला, थोड़ा बहुत कहीं जो करते हैं वो मायावती और अखिलेश ही करते हैं। कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। कांग्रेस का कोई मानी नहीं है। कांग्रेस के विरोध का न समर्थन का कोई मानी है ही नहीं। एक बात। दूसरे, पिछले तीनों चुनाव जो हुए हैं उसमें मायावती, अखिलेश और कांग्रेस तीनों साथ रहे हैं, तब ये कुछ नहीं कर पाए। तो अब तो संभव ही नहीं है। इनके पास सिर्फ प्रोपेगेंडा रह गया, उसी को कर रहे हैं। कहीं विपक्ष जब आरोप ये लगाता है कि प्रत्येक समाज, हर समाज जो है वो नाराज भाजपा से चल रहा है, किसी के लिए कोई योजनाएं नहीं निकाली हैं, और अब अगर ये बातें निकल के आई हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो फायदा इसमें मिलना दिखाई दे रहा है। आजकल एक सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि अगर आपको पृथ्वीराज से नाराजगी है तो क्या मोहम्मद गोरी को वोट देंगे? तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। माना कि भाजपा से नाराजगी है तो नाराजगी अपनों से होती है। हम जिससे कुछ अपेक्षा करते हैं, नाराज किससे होते हैं? जिससे अपेक्षा करते हैं। और अपेक्षा लोगों ने की भाजपा से, कहीं कहीं वो पूरी नहीं हुई है तो लोग उसको दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वोट भाजपा को नहीं जा रहा है। तो वोट भाजपा को जा रहा है 100%। कुछ लोग थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन उसका कोई माने नहीं है। सामूहिक वोट जो है मैक्सिमम वो भाजपा को जा रहा है। मेजॉरिटी की बात होती है क्योंकि सबका अपने अपने दल होते हैं, सबके अपने अपने मन होते हैं, पर मेजॉरिटी की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की स्पेशली, तो किधर वोट जा रहा है? वो मैक्सिमम वोट भाजपा को, इवन देन योगी को वोट जा रहा है, मोदी को वोट जा रहा है, और इनका जो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए वोट जा रहा है। और लोगों से मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। हरेंद्र जी, क्या माहौल है? क्योंकि अब ये चीजें इस समय पर निकल के आई हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा और तमाम जो है दावे भी किए। नहीं, देखिए,
क्षत्रिय समाज ने देश के लिए, भारत माँ के लिए हमेशा त्याग और बलिदान दिया है। आज सब लोग जानते हैं कि विश्व में देश का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो वो सिर्फ राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी बातों के लिए कभी नाराज नहीं होगा। जिस समाज ने अपना सर कलम कर दिया हो छोटी बातों के लिए, तो ये छोटे हैंडपंप के लिए कोई नाराज नहीं हो सकता है। उसका सब कुछ देश और धरती माँ के लिए है। तो हम सब लोग देश के लिए, और देश आज विकसित भारत कोई बनाने का काम किया है, वो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो सब लोग देश के लिए वोट करेंगे और ये छोटे मोटे मुद्दों को बिल्कुल भूल जाएंगे। ये दूसरे प्रोपगेंडा है। वो लोग क्या लग रहा है किसके द्वारा बनाया हुआ, किसके द्वारा भड़काया हुआ, क्या प्रोपगेंडा? ये विपक्ष, कोई है ही नहीं उन पर मुद्दा। बुरे लोग को क्या चाहिए? बुरे लोगों पे अपने अच्छे कर्म गिनाने के लिए नहीं है, उन पे एक ही रह जाता है कि फलाने व्यक्ति इस जाति का इसमें लड़ रहा है, जाति में धर्म में बांटना, ये प्रोपगेंडा है कांग्रेस का। और इसको समाज को हम जागरूक कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मानिए देश को हम बंटने नहीं देंगे जातियों में, और सब लोग विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए योगी जी और मोदी जी ने जो नेतृत्व में काम हुआ है उससे प्रभावित होकर के सारा क्षत्रिय समाज आज भाजपा के साथ है। लग रहा है भाजपा के साथ है क्षत्रिय समाज। क्या नाम है आपका? दानवीर परमार। दानवीर जी, क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि क्षत्रिय समाज का जिस तरह से चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोकसभा चुनाव पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे में भी बता रहे हैं पश्चिमी यूपी में जो है बहुत नाराज हैं राजपूत जो है। ऐसा है, क्षत्रिय समाज को जो विपक्ष की पार्टियों में जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं वो क्षत्रिय समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन क्षत्रिय समाज इस बात को जानता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज, जब आप देखिए देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। क्या यहाँ का क्षत्रिय इतना मूर्ख तो है नहीं कि जो योगी जी की डिमांड पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश का हर प्रदेश चाहता है कि हमारे यहाँ का राज्य योगी जी संभालें। क्या उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे हैं जो योगी जी को छोड़ देंगे? और खासकर छत्री छोड़ देंगे? छत्री कभी नहीं छोड़ेंगे। सब योगी जी के साथ है, और सब योगी जी को देख के, प्रत्याशी को नहीं देखेंगे, पूज्य योगी जी को देख के और वोट करेंगे। तो अखिलेश यादव लगातार जब बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा पे वैसे भी प्रदेश संभल नहीं रहा, अखिलेश यादव का बयान है, और ऐसे में अगर क्षत्रिय समाज नाराज हो जाएगा तो वोट का नुकसान होगा। अखिलेश यादव जी तो जातवाद की राजनीति करते आए, तो उन्हें तो वही चश्मा लगा हुआ है जातवाद वाला। और योगी जी जातवाद की राजनीति करते नहीं है, वो पूरे सनातन धर्म की राजनीति करते हैं, और हर हिंदू की राजनीति करते हैं, पूरे देश के विकास की बात करते हैं। तो उनके कहने से कुछ नहीं होने। क्या लग रहा है पूरे देश में जो माहौल बनाया गया, किस तरीके का माहौल क्यों बनाया गया? उनको क्षत्रिय समाज अपना नेता मानता थोड़ी है। वो कह रहे हैं उनके कहने से क्या होता है। क्षत्रिय समाज आज अगर किसी की तरफ देख रहा है अपने भले के लिए, तो वो पूज्य योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहा है। क्या लग रहा है सर, आपसे भी जान लूं, क्या नाम आपका? मेरा नाम लाल सिंह राघव है। मैं चेयरपर्सन हूँ एनडी ग्रुप। तेज बोलिए। मेरा नाम लाल सिंह राघव है, चेयरपर्सन हूँ एनडी ग्रुप ऑफ कॉलेज का। तो क्योंकि आप क्योंकि एजुकेशन से रिलेट भी करते हैं, तमाम आज मीटिंग भी हुई है, तो क्या ये आधार बनाया गया मीटिंग का? किस तरफ जो है झुकाव है, भाजपा की तरफ है या फिर सच में कहीं ना कहीं नाराजगी? समस्त क्षत्रिय समाज का सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है सिर्फ योगी जी, और कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। दूसरी बात, क्षत्रिय समाज की हमेशा याद आता है, क्योंकि मैं कॉलेज चलाता हूँ, मेरे यहाँ से लगभग इसी क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से कम 100 से 150 लड़के क्षत्रियों के, कोई ऐसा ही बना, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, कोई नीट में MBBS कर रहा है। इससे पहले कोई नहीं आता था, सारी सीटें वहां से ही बुक होके आ जाती थी। आज बच्चे कर रहे हैं, बच्चे खुश हैं, सबको पता है। लोगों को अल्लाह करने की आदत पड़ गई है। कुछ चंद लोग हैं जो पार्टी के बने हुए हैं, बाकी का आम आदमी, आम क्षत्रिय है, वो बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। जिन क्षत्रियों ने अपना राज्य नौछावर कर दिए देश के लिए, जिन क्षत्रियों ने रियासतें दे दी देश के लिए, वो छोटी सी बात के लिए नाराज होंगे? कहाँ जाएंगे? कोई दूसरी जाति नहीं है, कोई दूसरी जाति देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमेशा से सारे क्षत्रियों ने देश के प्रति वफादार रहे हैं और रहेंगे, और इसके अलावा और कोई भी वो नहीं है। हमेशा से क्षत्रिय बीजेपी के रहे हैं और बीजेपी के रहेंगे।
बीजेपी के थे, बीजेपी के रहेंगे। बीजेपी के ही रहेंगे। 90% छत्री बीजेपी के साथ है, चाहे वो कहे या नहीं कहे। 5% लोग अगर कोई चला जाता है तो 5% लोग कहीं कुछ नहीं कर सकते। आज सर्वे करा लीजिए आप सारे छत्रियों में 95% छत्री बीजेपी के हैं और बीजेपी की रहेंगे। क्यों महापंचायत पश्चिम यूपी में हो रही महापंचायत कुछ लोगों की आपस में, जितना बड़ा परिवार होता है उतने बड़े बासन 4 बर्तन होते हैं। कहावत कहते हैं कि 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन अब 4 बर्तनों में आपस में थोड़ी कहीं कोई कुछ बात हो जाती है तो खटकती है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि लोग दूसरी तरफ जाएंगे। आप देख लेना, चुनाव आ रहा है, चुनाव होगा, सारी 95% छत्री समाज बाबा के लिए और सिर्फ बाबा के लिए, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है। कोई क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि विकल्प कोई और नहीं है, विकल्प होता तो क्या कोशिश करते? कोशिश करते। मैं छत्री महासभा अध्यक्ष हूँ और बीजेपी हमारा एक परिवार है। ये भी फैक्ट है कि हम उसके इस वक्त गुस्से में हैं, इसमें भी पूरी सच्चाई है। लेकिन जाएं कहाँ? उन लोगों के पास जाएं जो बिल्कुल जातियों की बात करते थे। समाजवादी पार्टी थी, नौकरियां निकलने से पहले उनकी लिस्ट तैयार हो जाती थी और उसमें एक ही जाति का और टिक लगा होता था। कम से कम हमारा शोषण तो नहीं हो रहा, इस पार्टी में हमारा शोषण तो नहीं हो रहा, तो हम उसके पास क्यों जाएं? और परिवार, बीजेपी हमारा परिवार है, उससे गुस्से हैं, गुस्सा है खूब भारी आक्रोश। एक रूपाला कोई गुजरात से थे, उन्होंने थोड़ा बदतमीजी की है और उसका हम बहुत खंडन करते हैं। उसका खूब देखते हैं कि मतलब व्यक्तिगत खंडन है, पार्टी से खंडन नहीं है। पार्टी से खंडन नहीं है, हमें रूपाला से खंडन है। पार्टी से खंडन इसलिए नहीं, जो पार्टी बीजेपी ने किया आज तक इन लोगों ने सोचा तक नहीं है। करना तो बहुत बड़ी की बात है, इन लोगों ने सोचा तक नहीं है। और हमारे छत्रियों के लिए तो देखो, जातवाद का तो इतना नहीं, लेकिन हमारा शुरू से इतिहास रहा है कि देश में सबसे ज्यादा हमारा योगदान रहा है। राम मंदिर है, 370 है, और बाकी के जैसे मेरे गांव को तुम देख लीजिए, पहले एक जाति की यूपी में नौकरियां लगती थी, दरोगा, सिपाही, थानेदार, किसी को बनना है तो एक जाति का बनता था। आज हर जातियों में से लड़के लिए जा रहे हैं। ऐसी योगी बाबा की सरकार है, तो ऐसे हम कैसे भूल जाएं उसको? तो मतलब ये जो नाराजगी की खबरें हैं वो सब अटकल है? हाँ, अटकल है, वो मैंने बताया, थोड़ी थोड़ी नाराजगी है, लेकिन एंड में नाराजगी है, लेकिन वोट पार्टी। हाँ, वोट हम उसी को देंगे। बस नाराजगी इसके लिए है कि हम भाजपा, बीजेपी के आला कमान को ये दर्शाना चाहते हैं, जो लोग ऐसे बयान देते हैं, इन लोगों को आप बाहर करिए पार्टी से। ये पार्टी को बदनाम करते हैं, पार्टी को खराब करते हैं। बस ये हमारा मकसद है हाई कमान से पहुंचाने का। लेकिन वोट वहीं जाएगा? वोट वहीं जाएगा, भटकने का प्रयास नहीं? भटकने का प्रयास नहीं है हमारा। चलिए और लोगों से आप जान लीजिए। भैया आप इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, ठाकुर रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह, क्योंकि ठाकुर समाज की बात होगी, राजपूतों की बात हो रही है, तो ठाकुर आगे लगाना बहुत जरूरी है। तो क्या है ठाकुरों का मन, बता दीजिए। ठाकुरों का मन है, न किसी हम पार्टी से इस समय संबंध रखते हैं, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन मैं, आपकी राय इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर से छत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी को बहुत पसंद करता हूँ। और उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने छत्री समाज के लिए काम किया है, इतना बड़े नेता थोड़ा साइड से ही काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर छत्रीवाद है। और उन्होंने अपने चैनल पर भी कहा था कि मैंने छत्री कुल में जन्म लिया है और मुझे बड़ा इसका अहंकार है कि जिस कुल में भगवान श्री राम ने कई बार अवतार लिया है, तो ऐसे कुल में योगी आदित्यनाथ जी ने जन्म लिया है। तो मंदिर भी बना के दिया है। मंदिर वाला चीज तो हम ठाकुरों के लिए सबसे बड़ी बात है। वहाँ अयोध्या में कुछ लोगों ने ये कसम खाई थी 500 साल से कि हम पगड़ी और जूती जब तक नहीं पहनेंगे, जब तक हमारा मंदिर नहीं बन जाएगा। और हमारा मंदिर माननीय ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया है। इसीलिए समूचे भारत देश का छत्री योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा है और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है और उन्हीं का साथ देगा। ये सारे भ्रम है और भ्रम खत्म हो जाएंगे इसी चुनाव में। मैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ। यहाँ पर छत्री मतदाता बहुत तादाद में, और यहाँ का टोटल छत्री, मतलब अभी बात हुई भैया से, उन्होंने कहा भाई नाराज हैं, यानी नाराज हैं आप परिवार की तरह। एक परिवार में जो नाराजगी होती है, ये कहना चाह रहे हैं? कोई नाराजगी नहीं है, योगी बाबा से कोई नाराजगी नहीं है। अभी योगी महाराज जी हमारे यहाँ शमशाबाद में एक सभा करके गए हैं, तो जो भी छोटी मोटी नाराजगी थी वो योगी बाबा के दर्शन करने से ही हल हो गई। अभी कल करावली में दर्शन देने आ रहे हैं। तो ऐसा संत हमारी समाज में पैदा हुआ है, हमें बड़ा अहंकार है और ऐसे संत के साथ हम लोग खड़े हैं। और छत्रियों ने तो हमेशा देश का नाम किया है। अब हमारे योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जी, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी अब फिर समाज का नाम करेंगे और देश का नाम करेंगे। नाम करेंगे। आप जरा सर इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर बीरेंद्र सिंह रघुवंशी। रघुवंशी जी, सबने अपनी अपनी बात कही, आप क्या अलग बताना चाहते हैं? क्योंकि माहौल तो बना हुआ है और विपक्ष पूरा बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में क्या अलग है? ऐसे में ये है कि जो सबसे पहले उनका एजेंडा ये है, देखिए जैसे आप देख लीजिए सरकार बनते ही कराएंगे देश में जातीय जनगणना, मतलब जिनका एजेंडा ही हमें खत्म करने का है, हम उनको वोट क्यों देंगे भाई? पूरा क्षत्रिय समाज एक भी वोट इनको नहीं देगा। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने अभी बैठक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम जातीय जनगणना कराएंगे और इनको खत्म कराएंगे ठाकुरों को। जब खत्म करने के लिए पहले ही दिन से उनका एजेंडा ही हमें खत्म करने का है ठाकुरों को, तो हम वोट क्यों देंगे उनको? बिल्कुल एक भी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति कोई वोट देने का नहीं है इनको। जी, वो अब क्षत्रिय समाज नहीं वोट देगा विपक्ष? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी कीमत में एक भी। ये नाराजगी का माहौल कैसे तैयार हुआ? रूपाला ने बोला है तो रूपाला से है हमारी, रूपाला से हो सकती है बात, योगी जी से थोड़ी है भाई। पूरा देश योगी जी को मांग रहा है कि योगी जी हमारे यहाँ, योगी जी हमारे। अब तो योगी जी देश तो छोड़ो, फ्रांस भी मांगता है भैया कि फ्रांस में आए, फ्रांस में योगी मॉडल लागू हो तब रोक पाएंगे। और हमें योगी जी को वोट नहीं दे, क्यों नहीं दे? एक बात, मायावती को जाटव समाज आज तक नहीं छोड़ पाया, अखिलेश यादव को यादव आज तक नहीं छोड़ पाया, और हमारे तो सिटिंग आज भी योगी जी बैठे हुए हैं, वो 10-10, 15-15 साल से नहीं छोड़ पा रहे। हमारे योगी जी सरकार आज भी चले तो छोड़ दे, क्यों छोड़ दें भाई उन्हें? क्यों छोड़ दें? तो पूरा समाज एकजुट होकर के योगी जी के नाम पर, बच्चा जिसका वोट भी नहीं, वो भी उतावला हो रहा है कि हम बाबा के नाम पर वोट दे करके आए। अच्छा जी, तो फिर ये माहौल खराब करने के पीछे क्या कारण लग रहा है? क्योंकि क्या विपक्षियों का कारण है? ये विपक्षी लोग लगे, अरे अच्छा उन पे है क्या भाई? यहाँ अगर ये सोचे ठाकुरों का वोट मिल जाए तो हम सांसद हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना है भाई। हम बड़े अच्छे ही बताओ, जब छांटना हो किसी चीज को तो अच्छे में से अच्छा हम क्या छांटेंगे? रामनाथ सिकरवार जी को टिकट दिया है, ठीक है, लेकिन जाएगा तो उन दुष्टों पर ही जाएगा, तो उसी कांग्रेस में जो जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं कि हमें इनको खत्म करना है। भाई हमारी रियासत किसी ने कांग्रेस ने खत्म करी, आज की तारीख में थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी खत्म करने पे लगे हुए। आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ होती तो हमारे यहाँ से ब्लॉक प्रमुख कौन होता? यादव। एक गांव है हिन्नेर हमारे यहाँ, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक लड़के को जो कुछ भी नहीं करता था उसको पिंटू यादव को उठा करके ब्लॉक प्रमुख बना दिया। एक गाँव है उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। आज की योगी जी की सरकार है, जिला पंचायत ठाकुर बनना चाहिए तो ठाकुर बन गया, ठाकुर ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए तो ब्लॉक प्रमुख बन गया। अब कोई जाति की कोई ऐसा नहीं होगा कि फिर की सिर्फ ठाकुर हो रहा है? नहीं, कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। राजकुमार चाहत ठाकुर तो नहीं है, राजकुमार ठाकुर तो नहीं है, एसपीसी बघेल ठाकुर तो नहीं है, हेमा मालिनी ठाकुर तो नहीं है, संजीव बालन ठाकुर तो नहीं है, सारी जातियां सब खुश है। हम तो मतलब केवल उनके नाम पर हमारा एक नेतृत्व है, योगी जी आदित्यनाथ जी उनके नाम पर वोट दे रहे हैं, बाकी का सब अपना अपना बराबर का खारे मिल बांट कर, कोई बिल्कुल भी वो नहीं है। राजकुमार चार जी तो जाट है ना, लेकिन हम वोट दे रहे हैं उनको। मतलब सर्व समाज का जो है वो मान सम्मान रखा जा रहा है, आपको लग रहा है? पूरी तरीके से जिसका जो हिस्सा है पूरी तरीके सबको मिल रहा है, मतलब जैसी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या लग रहा है आपको? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक प्रोपेगेंडा के तहत वो मुद्दा ढूंढ के ला रहे हैं किसी नाम पे, जैसे कि क्षेत्रवाद में ठाकुर बाहुमाल क्षेत्र है। अब वो हमारे योगी जी के हाथ कमजोर करना चाहते हैं, हमें बहला के फुसला के गुमराह करके, अरे देखिए आप ठाकुर हैं और जाट को दे दिया टिकट, ऐसी बातें प्रोपेगेंडा के तहत की जा रही हैं, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है कि विकास के नाम पे न हरा दें, अच्छाई के नाम पे हरा दें, भ्रष्टाचार के नाम पे हरा दें। ऐसा विपक्ष के पास चाहे अखिलेश सरकार हो, मायावती सरकार हो, कांग्रेस तो है ही नहीं यूपी में, फिर भी जल्द अपना टांग घुसेड़ रही है प्रोपेगेंडा के साथ शामिल होकर के कि ये देखिए आपके क्षेत्र ठाकुर बाहुमाल ले साहब और आपको टिकट दे दिया उसे जाट को, ये एक प्रोपेगेंडा है। अरे हमारा जब राजा बैठा हुआ है, जब राजा किसी के सदस्य चुन के जा रहे हैं, राजा तो हमारा ही है, हम क्यों जाएंगे दूसरे के साथ और क्यों ना योगी को वोट देंगे? तो कुछ एजेंट टाइप के लोग छोड़ करके गांव-गांव ऐसा माहौल बना दिया गया है फेसबुक के माध्यम से कि क्षत्रिय ये कहना शुरू कर दें कि हम वोट योगी को नहीं दे रहे हैं, और यदि कहीं योगी बाबा के कमजोर होते हैं तो कहीं न कहीं यूपी से तो इसके भागीदार राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को बना दिया जाए कि देखिए आपकी समाज ने वोट नहीं दिया था ऐसा, बट हम कहीं होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। ये प्रोपेगेंडा की सारी पोल खुल चुकी है, सारी पोल खुल चुकी है, अब ऐसा कहीं नहीं होगा। हर क्षत्रिय और हर राजपूत ये समझ चुका है कि हमें अपने बाबा योगी आदित्य के नाम पे ही वोट करनी है, और यूपी में हाथ मजबूत होंगे तो हिस्सेदारी हमारी देश में सबसे ज्यादा हमारी हो सकती है। क्या लग रहा है कि अगर इस तरीके का माहौल बराबर लगातार बना रहा और आप लोग जो है वो जो पश्चिमी यूपी में अगर लोगों को मनाने में कामयाब नहीं रह पाए तो क्या समाजवादी पार्टी की सीटें और कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं?
नहीं, अब जो वहाँ चुनाव हुए हैं उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए पार्टी को चाहिए, भाजपा को चाहिए कि वो अपने आदमियों को जगह जगह जागृत करे, ताकि लोग समाज में जाके इस बात को कहें। हम लोग तो चूंकि हम स्वयं क्या नाम है, क्षत्रिय महासभा ने यहाँ प्रयास करके लोगों को इकट्ठा किया है और हम लोगों में यही बात बता रहे हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर पार्टी को, अपने क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ के और प्रेस में, सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस बात को दिन पे दिन बताएं कि ठाकुर योगी जी को छोड़ करके क्या मायावती को वोट करेगा, क्या मुलायम सिंह के परिवार को वोट करेगा? ये प्रश्न जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक थोड़ी बहुत दिक्कतें तो समाज में हो सकती है। तो आप एक कल्पना कीजिए कि आज़ादी के समय 528 रियासतें राजपूतों ने होम कर दी थी इस सरकार के लिए, इस भारत माता के लिए। तो अब इन छोटी मोटी बातों पर राजपूत का वोट ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्रोपोगेंडा है उस प्रोपोगेंडा का जवाब तो प्रोपोगेंडा से ही देना पड़ेगा। भाजपा को इस पर प्रयास करना चाहिए कि वो अपने कुछ लोगों को समाज में पार्टी से अलग भेजे, ताकि वो इस दुष्प्रचार को कम करें, लोगों को समझाएं। आप युवा क्षत्रिय हैं, तो क्योंकि युवाओं का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या लग रहा है कि ये जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल मीडिया और ये सब जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है? केवल एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जो भाई विपक्षियों के पास चुनाव में जाने का कोई मुद्दा तो है नहीं, और जो क्षत्रिय समाज राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र प्रथम के लिए शुरू से सदियों से त्याग करता आया है, वो राष्ट्र विरोधियों के साथ चला जाएगा? ये कहीं पे सुनने को मिलता है? आज तक कभी किसी क्षत्रिय ने और सब राष्ट्र विरोध में जाके काम किया हो? इन पार्टियों पर कोई मुद्दा तो है नहीं, तो केवल एक प्रोपेगेंडा बना लिया है। क्योंकि आज जो लोकप्रिय नेता जैसे मोदी जी पूरे विश्व के हैं, उसी तरीके से योगी जी पूरे विश्व के हैं। वो सीएम जरूर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन लोकप्रिय नेता वो पूरे विश्व के हो चुके हैं। तो उन्हें एक बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो खुले मन से स्वीकार कर चुके थे कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने क्षत्रिय जन्म लिया है, उस कुल में जन्म लिया है जिसमें ईश्वर ने बार बार जन्म लिया है, तो मैं उसमें बुराई क्या है? बाकी का मैं सर्वमान्य नेता हूं, सर्व समाज का नेता हूं, तो उसमें कोई दौरा नहीं है। सबके साथ जो कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होगी, सबके साथ न्याय होगा, सबको सब सुविधाएं मिलेंगी और सबको मिल रही है। भाई जो भी योजना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस का फायदा नहीं ले पाएगी? बिल्कुल नहीं ले पाएगी, किसी भी कीमत में नहीं ले पाएगी। भाई जो क्षत्रिय त्याग बलिदान जिसने राष्ट्र के लिए किया है, वो उसकी वोट की क्या कीमत है? वोट क्या है उसके लिए? जिसने जान राष्ट्र के लिए दी है, तो वोट तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। तो कैसे चला जाएगा राष्ट्रीय विरोधियों के साथ? केवल और केवल राष्ट्र हित वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही जाएगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ा है। केवल और केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो तमाम बातों पे अटकलें जो चल रही हैं लगातार, उन पर विराम लगाते हुए क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने स्पष्ट तौर पर द न्यूज़पेपर के साथ बातचीत की है और अपने विचार जो है वो खुलकर रखे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।